हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम पिछली वीडियो में पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 9 तक। आज जो हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा लिखा हुआ है। इससे पहले हमने आपको कई बार बताया है कि जब भी आप वीडियो देखने बैठें तो पेन कॉपी के साथ जरूर देखने बैठें, ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ में भी आए और आप कैलकुलेशन भी समझ सकें। अगर आप केवल देखते हैं तो कैलकुलेशन तो हम कर रहे हैं, आप नहीं, लेकिन जब आप हमारे साथ कैलकुलेशन करेंगे तो आपका दिमाग पर जोर जाएगा, आपके दिमाग का विकास होगा। ठीक है, तो पेन कॉपी के साथ जरूर बैठें, फिर आपको न्यूमेरिकल लगाने में कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं धूम मचाले वीडियो से। चलिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 100 फेरों वाली योम 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली कुंडली 2 गुणे 10 के पावर माइनस 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। देखिए हम बता दें चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। देखिए चुंबकीय फ्लक्स उसे कहते हैं किसी पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी पृष्ठ से कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होती है, और कैसी लंबवत, क्या होता है, लंबवत वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो होती है उसी को हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। मतलब अगर देखिए पृष्ठ है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये पृष्ठ है, पृष्ठ और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो क्षेत्रफल सदिश, इसका पृष्ठ भी उसी दिशा में तो है, तो थीटा का मान जो रखेंगे, हमें पृष्ठ के कोण से मतलब नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो पृष्ठ के कोण से मतलब नहीं है, हमें मतलब है जो पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश है। क्षेत्रफल सदिश मतलब क्या कहें, जैसे ब्लैक बोर्ड है, ये पृष्ठ है, इसका मुख्य इधर है, सामने की ओर है, तो अगर इसमें से कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर कर आए तो भी तो सामने होंगी, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे गुजर के आ रही है। ठीक है, तो पृष्ठ का मुख्य इधर है, पृष्ठ का भी मुख्य इधर है, तो पृष्ठ का मुख्य इधर भी है, और मतलब क्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का भी दिशा वही है, तो दोनों एक दूसरे के समांतर तो ही हैं। कब, और कहा जाए पृष्ठ के क्या है, तो ये पृष्ठ के लंबवत है, तो ये पृष्ठ के लंबवत है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, लेकिन क्षेत्रफल सदिश के क्या है, समांतर है। तो यहाँ थीटा जब देखिए, जब पृष्ठ के लंबवत कहेगा, जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत हैं तो थीटा का मान क्या होगा, 0 डिग्री होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, और जब समांतर रहेगा तब 90 डिग्री होगा। देखिए इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखिएगा, जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत हों, पृष्ठ के क्या बोले, पृष्ठ के लंबवत बोलेगा, ये चीज़ याद रखिएगा भैया, थोड़ा उल्टा है, लंबवत है तो थीटा का मान जो होगा, जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा एक ही हो जाती है। लेकिन अगर कहा जाए कि पृष्ठ के समांतर है, पृष्ठ के समांतर है, तब क्या होगा बच्चा, तो अब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपसे फंस ही नहीं सकता है। तो क्या दिया है, देखिए लंबवत कह रहा है ना, कहाँ, देखिए एक समान चुंबकीय, कहाँ कह रहा है, कहाँ कह रहा है, कहीं पर तो कह रहा है, हाँ, जब कुंडली तल के क्षेत्र के लंबवत हो तो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ थीटा बराबर क्या दिया, लंबवत के लिए हमने क्या घटना बताया है, 0 डिग्री दिया, ये पहले लिख लीजिए आप। ठीक है, और कह रहा है 100 फेरे, एन बराबर कितना दिया, एन बराबर फेरों की संख्या एन होता है, एन बराबर 100 फेरे। ठीक है, और कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया, 1 मीटर स्क्वायर दिया है। और कह रहा है कि b बराबर कितना दिया है, तो b बराबर 2 गुणे 10 के पावर माइनस 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये दिया है। ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दिया है। तो कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या कर रहा है, चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर आपके पास फार्मूला होता है, देखिए फाई बराबर जो होता है वो फाई बराबर होता है बी ए कॉस थीटा होता है, बी ए कॉस थीटा, फाई इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा होता है। तो बी का मान कितना दिया है, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा कि फाई का मान ज्ञात करना होगा तो फाई बराबर क्या होता है, बी ए कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो फाई हमें ज्ञात करना है, चुंबकीय फ्लक्स सही है। बी का मान कितना दिया बच्चा, तो बी का मान 2 गुणे 10 के पावर माइनस 2, और ये का मान कितना दिया, तो ये का मान 1 है, और कास कितना आ जाएगा, तो कास क्या जाएगा, 0 आ जाएगा, क्या जाएगा, कास 0। तो फाई ऐसे रहेगा 2 गुणे 10 के पावर माइनस 2, ऐसे रहेगा। कास 0 का मान कितना होता है, कास 0 का मान 1 होता है, बच्चा याद रखिएगा। तो फाई बराबर कितना है, 2 गुणे 10 के पावर माइनस 2। अब इसका मात्रक क्या होता है, तो होता है वेबर, क्या होता है, वेबर। ये हमारा आंसर रहा। ठीक है, तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आप एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, ये जो हम दोनों कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको, ये जरूर, अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत हैं, अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत हैं तो इसका मतलब क्या है, क्षेत्रफल सदिश के क्या है, समांतर हैं, और जब क्षेत्रफल सदिश के समांतर है तो कोण कितने डिग्री का बनता है, 0 डिग्री कोण बनता है, ये बात याद रखिएगा। दूसरा अगर कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के समांतर हैं, पृष्ठ के समांतर हैं, तो क्षेत्रफल सदिश के कितना कोण बना रहा है, तो 90 डिग्री कोण बना रहा है, इसलिए थीटा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अगर आपको क्वेश्चन में कोई समस्या आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके मतलब हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा, जोर जबरदस्ती की नहीं, जबरदस्ती आपको नहीं समझा रहा है, हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट के द्वारा आपको समझाया जाएगा। ठीक है, कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो आप जरूर बताएं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है 50 फेरों वाली योम 0.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के तार की एक कुंडली 2 × 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली से संबद्ध, देखिए एक बद्ध होता है, एक संबद्ध होता है, दोनों में फर्क होता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में पहला क्या था, बद्ध था। बद्ध मतलब एक फेरे से, बद्ध मतलब क्या है, एक फेरे से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान निकालना था। और संबद्ध मतलब क्या होता है, सभी फेरों से, संबद्ध मतलब क्या होता है, सभी फेरों से, इतना ध्यान रखेंगे, सभी फेरों से। बद्ध मतलब क्या होता है, एक फेरे से, संबद्ध मतलब क्या होता है, कुंडली में जितने फेरे हैं उन सब से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना था। ठीक है, तो बात को समझिए। यहाँ n बराबर कितना दिया है, हल करेंगे। n बराबर कितना दिया है, तो बच्चा n बराबर 50 फेरे है। n बराबर कितना दिया है, 50 फेरे। n बराबर कितना है, 50 फेरे। मतलब कुंडली कैसे होती है, तो कुंडली ऐसे होती है, यानी ऐसे ऐसे 50 फेरे लगे हैं। अगर ये मतलब बद्ध कहता तो एक का निकालना है, केवल ये था। संबद्ध कह रहा है तो सभी फेरों का निकालना है। ठीक है, ऐसे 50 फेरे हैं, बात समझ पाए ना। तो n बराबर कितना है, 50 फेरे हैं। और कह रहा है कि 0.5 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा, तो क्षेत्रफल होता है ये बराबर 0.5 मीटर स्क्वायर। ध्यान से समझो बच्चा, तभी आपको हर चीज़ समझ में आएगा। और कह रहा है कि क्षेत्रफल वाले तार की एक कुंडली से 2 × 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बच्चा, आपको बता दिया गया है। तो ये होता है 2 × 10⁻, बी होता है, बी बराबर कितना दिया, -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान निकालना है, फाई का मान निकालना है। 2 कंडीशन पर, कंडीशन एक क्या है, जब तल के, देखिए तल के लंबवत हो तब। लंबवत के लिए हमने कंडीशन बताया है, लंबवत के लिए हमने क्या बताया है बच्चा, बताओ जल्दी से। लंबवत के लिए 0 डिग्री। और अनुदिश या समांतर के लिए क्या बताया हमने, तो अनुदिश या समांतर के लिए थीटा बराबर क्या बताया है, 90 डिग्री कोण बनेगा। दोनों का कंडीशन याद रखिएगा। ठीक है, तो हमें पहला कंडीशन क्या लगाना है, तो पहला कंडीशन ये लगाना है बच्चा, लंबवत हो। लंबवत के लिए पहला कंडीशन क्या है, लंबवत के लिए थीटा बराबर क्या होगा, लंबवत के लिए थीटा बराबर 0 डिग्री। देखिए ये मत समझिएगा कि लंबवत मतलब 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये पृष्ठ से लंबवत, तो पृष्ठ से लंबवत जैसे मार्कर हमारा रखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, हमारा प्रकार राम मार्कर है। तो अब ये पृष्ठ से 90 डिग्री कोण का बना रहा है। लेकिन कहा जाए क्षेत्रफल सदिश से कितने डिग्री कोण बना रहा है, तो 0 डिग्री कोण बना रहा है। तो क्षेत्रफल सदिश वाला ही हमें कोण लेना होता है कि क्षेत्रफल सदिश से कितना डिग्री कोण बना रहा है, वैद्युत क्षेत्र। तो क्षेत्रफल सदिश क्या, क्षेत्रफल सदिश मतलब क्षेत्रफल किस का मुख जो होता है पृष्ठ, तो पृष्ठ सामने की ओर है, इसका पृष्ठ का दिशा यही तो है, और क्षेत्रफल का दिशा भी यही है। ठीक है, देखिए क्षेत्रफल का दिशा भी यही है और वैद्युत क्षेत्र का भी दिशा यही है। तो दोनों समांतर नहीं हुई है, लेकिन कहा जाए कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, तो पृष्ठ के क्या है, लंबवत है। तो जब पृष्ठ के लंबवत होगा तो थीटा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री होगा। समझ पाए ना। तो यहाँ से फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा फार्मूला बच्चा, तो फाई बराबर होगा BA cos थीटा, ये फार्मूला हमने आपको बता रखा है। तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी का मान कितना है, तो 2 × 10⁻, ये दोनों कंडीशन याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस न्यूमेरिकल के लिए। तो बी बराबर 2 × 10⁻², ये का मान कितना दिया बच्चा, तो देखिए यहाँ से एक चीज़ और हो जाएगा कि यहाँ से संबद्ध, देखिए यहाँ से संबद्ध निकालना है तो क्या हो जाएगा, यन भी आ जाएगा, इंटू यन भी कर लीजिए, क्या हो जाएगा, इंटू यन, क्योंकि ये एक फेरे के लिए वैल्यू है, ये क्या है, एक फेरे के लिए, और ये संबंध मतलब सभी फेरों से निकालना है, तो इंटू यन हो जाएगा। ठीक है, तो 2 × 10⁻², उसके बाद ये का मान कितना दिया है 0.5, और उसके बाद कास कितना आ जाएगा, तो कास 0 आ जाएगा, यन का मान कितना है, तो 50 फेरे हैं। देखिए गुणा कराएंगे तो ध्यान देखिए, 5 दूनी 10 1 हो गया, देखिए 5 दूनी 10 1 हो गया, 1 का 50 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, तो हो जाएगा 50, समझ पाए ना। और गुणे 10 के पावर कितना आ जाएगा, -2, और कास 0 का मान कितना होता है 1, सॉल्व करेंगे 50 × 10 के पावर -2। अब देखिए -2 लगा है तो फाई बराबर आ जाएगा, देखिए -2 तो बटा में चला जाएगा, तो 50 बटे कितना हो जाएगा, 10 के पावर -2 का मतलब कितना हो जाएगा, नीचे चला जाएगा प्लस का 2 बनेगा, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, 50 बटे 100 के पावर 2 का मान होता है, 10 के पावर 2 का मान 100 होता है, तो ये 0 0 कैंसिल, देखिए यहाँ से
देखिए 10 से 5 में भाग करेंगे तो फाइव बराबर है 0.5, ये बेबर आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर रहा। ठीक है, देखिए ये तो हमारा रहा पहला आंसर। अब हम क्या देखते हैं कि दूसरा का रहा था अनुदिश। अनुदिश मतलब क्या होगा, अनुदिश मतलब क्या हो जाएगा, थीटा बराबर कितना होगा, इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ पर। अनुदिश मतलब थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री होगा बच्चा। यानी दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा जब है थीटा बराबर क्या हो, तो थीटा बराबर कितना हो बच्चा, तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो। ठीक है, तो जब थीटा बराबर 90 होगा तो फिर फाइव बराबर निकालना, तो फाइव बी ए कॉस थीटा इंटू एन भी होगा ना। तो बी का मान कितना दिया बच्चा, तो बी का मान वही 2 गुणे 10 के पावर -2। ये का मान कितना दिया बच्चा, तो ये का मान 0.5 होगा। काश जीरो का मान क्या होता है, काश जीरो का मान देखिए, नहीं काश 90, हाँ थीटा का मान 90 है ना, तो काश 90 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देखिए थीटा का मान क्या है, तो थीटा का मान 90। यन का मान कितना फेरा है बच्चा, तो यन बराबर क्या है 50 फेरे हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जगह 2 गुणे 10 के पावर -2 गुणे 0.5, काश 90 का मान कितना होता है, तो होता है 0.50। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा 0 से मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो 0 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर क्या हो जाता है, उसका वैल्यू 0 हो जाता है, नहीं क्या हो जाएगा 0 बेबर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका रहा राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12। चलिए क्वेश्चन नंबर हम क्या देखते हैं 12 क्या कह रहा है, कह रहा है 50 फेरों वाली तार, यानी हल करेंगे तो फेरे मतलब यन बराबर कितना दिया 50 फेरे। 50 फेरों की कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में 0.5 सेकेंड में 0.5 सेकेंड में, तो 0.5 सेकेंड क्या होता है, तो टी का मान होता है, यानी टी बराबर 0.5। तो इसको डेल्टा टी भी कह सकते हैं क्योंकि समय अंतराल ही है सेकेंड में। कह रहा 30 वेबर की कमी होती है, यानी फ्लक्स में कितना कमी होता है, तो कमी या वृद्धि के लिए हम डेल्टा फाई का प्रयोग करते हैं। डेल्टा फाई कमी या वृद्धि के लिए क्या होता है, डेल्टा फाई। अगर इतने वेबर की कमी होती है, इतने वेबर की अधिकता होती है, तो उसे क्या कहते हैं, डेल्टा फाई कहते हैं। डेल्टा फाई बराबर कितना है 30 वेबर। और क्या कर रहा है, कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की गणना करना। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है, इस मान ई से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत वाहक बल क्या होता है, ई होता है, तो ई से प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, विद्युत वाहक बल ई का जो फार्मूला होता है एन इंटू डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी होता है। ये फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। जब भी आपको मतलब विद्युत वाहक बल निकालने के लिए आएगा तो क्या होगा, ई इक्वल टू एन इंटू डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। तो यहाँ हमें विद्युत वाहक बल ही तो निकालना है, तो ई इक्वल टू क्या होगा, एन इंटू डेल्टा फाई अपान क्या हो जाएगा डेल्टा टी। डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एन का मान कितना दिया बच्चा, तो एन का जो मान दिया है कितना दिया 50 फेरे दिया है, तो कितना दिया 50। और डेल्टा फाई का मान कितना दिया है, तो डेल्टा फाई का मान 30 दिया है। और अपान करेंगे डेल्टा टी का मान कितना दिया है, तो डेल्टा टी का मान 0.5 दिया है। आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए दशमलव हटेगा तो 0 बढ़ जाएगा, यानी 50 गुणे 300 हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 2 हम 50। यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। देखिए 300 को 10 में करेंगे 3000, यानी इसको लिख सकते हैं ई बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 10 के पावर 3 वोल्ट। क्या आ जाएगा, इसका मात्रा क्या होता है, विद्युत वाहक बल का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। आइए देखते हैं इस अभ्यास का क्वेश्चन नंबर आखिरी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर क्या है 13। इस अभ्यास में 13 ही क्वेश्चन थे जो आपको बताए गए, 12 पीछे बताए गए। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमारा, 0.1 वर्ग मीटर, 0.1 वर्ग मीटर मतलब क्षेत्रफल दिया है। तो क्षेत्रफल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ये बराबर कितना दिया है 0.1 वर्ग मीटर। ठीक है, उसके बाद एन बराबर कितना दिया बच्चा, तो एन बराबर दिया 100 फेरे। और उसके बाद कह रहा है कि वृत्ताकार कुंडली को 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में अभिलंबोत रखा जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, तो बी बराबर कितना दिया है, तो 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र। कह रहा है इसे 0.5 सेकेंड के बाद 0.5 टी बराबर कितना दिया है 0.5 सेकेंड के बाद जो है समय अंतराल चुंबकीय क्षेत्र से बाहर कर दिया जाता है। तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना यानी ई बराबर हमें निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ई बराबर हमने आपको फार्मूला क्या बताया था, अभी हमने बताया था विद्युत वाहक बल कैसे निकालेंगे। तो विद्युत वाहक बल निकालने का जो फार्मूला हमारे पास है वो ई इक्वल टू होता है एन इंटू डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी।
ये मान लेते हैं समयांतराल ही, तो डेल्टा टी ही दिया है, ठीक है। मान रखिए यन ऐसे रहेगा। देखिए डेल्टा फाई का निकालने का फार्मूला जो है वो क्या है, बी ए है, बी ए कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। यहाँ अभिलंबवत है तो थीटा बराबर क्या है, ये भी चीज़ ध्यान लीजिए। थीटा बराबर कितना दिया है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री दिया है। क्यों, क्योंकि क्या कर रहा है, कहाँ पर रखा, अभिलंबवत रखा जाता है, कहीं पर लिखा है, ये देखिए अभिलंबवत रखा जाता है। तो थीटा बराबर कितना दिया है, 0, और बटे कितना हो जाएगा, डेल्टा टी, डेल्टा टी। अब मान रख देंगे, वह वैद्युत वाहक बल आ जाएगा, ठीक है। तो ई इक्वल टू कितना हो, यन का मान कितना दिया, तो यन का मान दिया 100 फेरे, तो 100 हो जाएगा। बी का मान कितना दिया है, तो 0.5 दिया है, ठीक है। ये का मान कितना दिया, फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये का मान कितना दिया हुआ, तो ये का मान 0.1 दिया है। और उसके बाद क्या है, कास क्या आ जाएगा, कास 0 आ जाएगा, क्योंकि थीटा का मान 0 है। और डेल्टा टी का मान कितना, तो 0.5 सेकेंड, 0.5। तो ये 0.5 कैंसिल हो जाएगा। ई बराबर कितना आ जाएगा, तो ई बराबर 100, और गुणे 1 से करेंगे तो देखिए 100 एकन्यम 100, एक अंक के बाद दशमलव, 100 एकन्यम 100, एक अंक के बाद दशमलव, गुणे क्या हो जाएगा, देखिए कास 0 का मान कितना होता है 1, तो ई बराबर कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। कितना आ जाएगा, तो 10 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 13 समाप्त होता है और ये लेसन भी समाप्त होता है। तो आप समझिए एक चीज़ कि हमने प्रकाश विद्युत दोनों का न्यूमेरिकल प्लेलिस्ट से लगा रखा है। आप स्टेप बाय स्टेप 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए, वीडियो को देखिए, हर संडे को बैठिए एक बार रिवीजन कर लीजिए। पूरे वीडियो को हमने एक प्लेलिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। आपको केवल क्या करना है कि आंकिक प्रश्न लिखा हुआ है, आंकिक प्रश्न विद्युत तथा प्रकाश लेसन डाला हुआ है, हेडिंग का नाम प्रकाश तथा विद्युत। उसका प्लेलिस्ट खोलेंगे तो सबसे प्रकाश लेसन का एक आएगा, फिर विद्युत लेसन का, फिर क्या आएगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का आएगा। यानी सारे कंडीशन के अनुसार आपको टोटल न्यूमेरिकल आ जाएगा। आप जो है पूरे वीडियो को देख करके और 2-3 बार रिवीजन करेंगे, फिर आपसे कोई न्यूमेरिकल बचेगा नहीं कि न्यूमेरिकल ना लगे। सारे फार्मूले भी हैं, सब कुछ है, थ्योरी है। उसके बाद रही बात थ्योरी की, थ्योरी भी हमने क्रमबद्ध तरीके से सारा पढ़ा रखा है। तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आज समाप्त हो जाता है, ठीक है। फिजिक्स आपका पूरा समाप्त हो गया, जो भी न्यूमेरिकल था वो टोटल दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, फिर मिलेंगे हम, मॉडल पेपर आप सॉल्व कराएंगे आपको। हर एक मॉडल रोज आएगा, मॉडल पेपर आपका आएगा। उस मॉडल पेपर को आप देख देख करके कैलकुलेशन कीजिएगा और उसमें आकलन लगाइएगा कितना आप जानते हैं, ठीक है। तो आप हर रोज़ का मॉडल पेपर देखना नहीं भूलेंगे, ठीक है। पर डे आपका एक मॉडल पेपर जाएगा, उसे आप सॉल्व करेंगे, साथ साथ दोनों लोग सॉल्व करेंगे, आप समझेंगे, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप सन 2017 से लेकर के 22 तक का सारा मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराया जाएगा, अगर वो आप सॉल्व कर लेते हैं पूरा, तो मान कर चले कि आपका बेटर से बेटर नंबर आएगा और 90% से आपका कोई काट नहीं सकता, ऊपर ही आएगा, अगर आप बेटर तरीके से तैयारी करते हैं तो। अगर आप अभी तैयारी नहीं किए हैं तो आपके पास अभी भी समय है, क्योंकि पीछे का सिलेबस पूरा रखा हुआ है वीडियो। आप पर डे कंटिन्यू देखना, तैयारी करना शुरू करें। अभी 3 महीने हैं, आप पूरा वीडियो न्यूमेरिकल पूरा रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।